वालेकुम दोस्तों, तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद। हमारी आज की कहानी है नसीहत का असर। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। पहले वक्तों में किसी को कोई भी हाजत दरपेश होती या कोई मुश्किल होती तो वो हाजतमंद कोई काम करने से पहले मशवरा लेने के लिए किसी बुजुर्ग के पास ज़रूर जाता था। इसी तरह एक गरीब अपनी गुर्बत की शिकायत लेकर हज़रत शेख सादी के पास गया और कहने लगा कि मेरे बच्चे ज़्यादा हैं और मेरी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। अब मुझ में फाका की हिम्मत नहीं रही। कई मरतबा ख्याल करता हूँ कि यहाँ से कहीं और चला जाऊँ, मगर यहाँ से चला गया तो मेरे बाद लोग मुझ पर तानाज़नी करेंगे कि अपनी औलाद के मुतल्लिक भी कितना बेमुरव्वत निकला कि अपनी सहूलत और आराम के लिए अपनी बीवी बच्चों को तंदुरुस्ती में छोड़कर चला गया है। आप ही कोई मशवरा दें, आप तो इल्मे हिसाब के माहिर हैं। मुझे किसी बादशाह की नौकरी में दे दें, आपका एहसान होगा। हज़रत शेख सादी ने उससे कहा कि बादशाह की नौकरी के दो रुख होते हैं, अव्वल रिस्क की उम्मीद और दोम जान का ख़तरा। अक्लमंदों की राय के मुताबिक रिस्क की उम्मीद पर जान को ख़तरे में ना डालो। उस शख्स ने कहा, ऐ शेख, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। आपको मेरे दुखों का अंदाज़ा नहीं है। जब मैं ख़यानत नहीं करूँगा तो बादशाह क्यों मुझ पर गुस्सा होगा। तो हज़रत शेख सादी ने उनसे एक लोमड़ी का किस्सा बयान किया कि एक लोमड़ी को भागते देखकर लोगों ने पूछा कि तुझे क्या मुसीबत आन पड़ी कि तू इतना दौड़ रही है। तो उसने कहा, मैंने सुना है कि शेर को बेगार में पकड़ रहे हैं। लोगों ने कहा, तेरी शेर से क्या निस्बत। लोमड़ी ने कहा कि चुप रहो, अगर हासदों ने दुश्मनी में कह दिया कि ये शेर का बच्चा है तो फिर मेरा क्या बनेगा और मुझे कौन छुड़ाएगा। ऐ दोस्त, बेशक तू दयानतदारी के साथ काम करे, मगर उन हासदों का क्या जो बादशाह के सामने तेरी झूठी शिकायत करेंगे। तेरे हक में कोई बोलने वाला ना होगा, लिहाजा तेरे लिए बेहतर है कि तू रूखी सूखी खाकर गुजारा कर। बादशाह की मुलाजमत का ख्याल दिल से निकाल दे। शेख सादी की बातें सुनकर वो शख्स गुस्से में आ गया। चनाचा शेख सादी ने उसको बादशाह की नौकरी में दे दिया। वो गरीब कुछ अरसा में अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत तरक्की करता हुआ एक बड़ा अफसर बन गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बादशाह के ख़ास मुकर्रब बंदों में शामिल हो गया। और फिर कुछ अरसा बाद शेख सादी कुछ दोस्तों के हमरा हज के लिए चले गए। जब हज की सआदत से वापस लौटे तो वही शख्स फिर फटे पुराने कपड़ों में था। उसकी ये हालत देखी तो शेख ने हैरत का इजहार किया और पूछा कि तेरे साथ ये क्या हुआ है। तो उसने कहा, आपका कहा सच साबित हुआ। मेरे हासदों ने मुझ पर खयानत का इल्ज़ाम लगाया और बादशाह ने सही मायनों में तफ्तीश नहीं करवाई। मेरे तमाम रुफ़का और दरीना साथी सब सच बोलने से डरते थे, लिहाजा खामोश रहे, तमाम पुराने ताल्लुकात को नज़रअंदाज कर दिया। लोग बड़े आदमी की तारीफ़ के लिए सीने पर हाथ बांधते हैं और अगर ज़माना उस बड़े आदमी को गिरा दे तो यही लोग उसे पांव तले रोन डालते हैं। हज़रत शेख सादी ने उसे कहा, तो तूने मेरा मशवरा ना माना और मैंने तुझसे नहीं कहा था कि बादशाहों की नौकरी दरिया में रहने के मुतरादिफ है, जिसमें बड़ा ख़तरा है, और मेरे कान में नसीहत की बात नहीं पहुंचती। तो क्या तू जानता नहीं कि मेरे पाँव में बेड़ियाँ पड़ सकती हैं। अगर तुझ में दूसरी मर्तबा डंक खाने की सकत नहीं है तो बिच्छू के बल क्यों उंगली डालता है। नसीहत ज़रूर नफ़ा देती है। दाना शख्स अपने तजर्बे और इल्म की बदौलत तुम्हें कोई नसीहत करता है, जबकि बेवकूफ़ शख्स अपनी ना तजर्बाकारी और कम इल्मी के बायस सरासर नुकसान उठाता है।